दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको फ़्लाइट से ट्रैवल करने के ये ज़रूरी नियम जानने ज़रूरी हैं, जो आपका समय, आपके पैसे और यात्रा के दौरान होने वाले परेशानियों से आपको बचाएगा। फ़्लाइट से ट्रैवल करने का जो सबसे ज़रूरी नियम है कि आपके पास आपका आईडी प्रूफ़ होना चाहिए यात्रा के दौरान। आईडी प्रूफ़ में आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड या गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ कोई सा भी आईडी प्रूफ़ यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने वाले हैं लेकिन आप इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिस पे आपका प्रॉपर नेम, सारी चीज़ें जो टिकट पे मेंशन है वही चीज़ आपके आईडी प्रूफ में होना चाहिए। दोस्तों, फ़्लाइट लेने के लिए आपको एयरपोर्ट अपने फ़्लाइट की टाइमिंग से 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना होता है अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट है। वहीं अगर आपकी फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको 3 से 4 घंटे पहले पहुँचना होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी चेकिंग से आपको गुजरना होता है। तो अगर आप लेट पहुँचेंगे तो हो सकता है आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको वेब चेकिंग करवाना होता है। वेब चेकिंग आप एयरपोर्ट पहुँचने से पहले भी करवा सकते हैं। हर एक एयरलाइंस का एक अलग टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन पहले भी वेब चेकिंग करवा सकते हैं। वेब चेकिंग में आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने लिए सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी सीट चाहिए। एयरलाइंस यहाँ पे आपसे चार्ज भी कर सकती है कि अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो इसके लिए आपको 800, 1000 इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा अगर आप अपने हिसाब से सीट चाहते हैं। तो दोस्तों, वेब चेकिंग आप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एयरलाइंस के स्टाफ के द्वारा वेब चेकिंग करवाते हैं तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। पहले ये फ्री था लेकिन अब आपको अमाउंट कुछ पे करना होता है। दोस्तों, वेब चेकिंग करवाने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी गेट जो होता है यहाँ से आपको एंट्री करना होता है। तो यहाँ पे आप अपना टिकट शो कीजिए और जो आपके पास आईडी प्रूफ है वो आपको शो करना होता है। उसके बाद आप यहाँ से एंट्री आप कर जाते हैं। एंट्री कर जाने के बाद आपको आपके साथ अगर लगेज है तो आपको यहाँ पे सबमिट करवाना होता है अपने एयरलाइंस के काउंटर पे जाने के बाद। तो जो आप लगेज अपने साथ कैरी कर सकते हैं, हर एक एयरलाइंस के अलग अलग यहाँ पे रूल रेगुलेशन है। कुछ एयरलाइंस आपको 15 केजी तक लगेज फ्री में आप ले जा सकते हैं अपने साथ में। अगर उससे ज़्यादा आप कैरी करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होता है। जो हैंडबैग की सुविधा दी गई है कि आप अपने साथ 7 केजी तक का हैंडबैग ले जा सकते हैं। तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अलग से पे करना होगा। तो यात्रा के दौरान आपको ध्यान देना है कि आपके टिकट में जो वेट मेंशन है आप उतना ही कैरी कीजिए। अगर उससे ज़्यादा आप कैरी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है। तो लगेज का आपको ध्यान देना है कि आपके टिकट पे कितना मेंशन है, आपका एयरलाइंस कितना केजी तक आपको अलाउ करता है। जो आपको लगेज ले जाना है वो सिंगल बैग में ही आपको ले जाना होता है, आप मल्टीपल बैग में ले नहीं जा सकते, वो अलग अलग ही काउंट होता है। दोस्तों, तो यहाँ पे बैग सबमिट करवाने के बाद आपको यहाँ पे लेना होता है अपने लिए बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्डिंग पास में ही आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाती है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो किस गेट नंबर से यहाँ पे टेक ऑफ करेगी, या फिर कितने टाइम पे टेक ऑफ करेगी, या तो फिर कुछ आपकी फ़्लाइट डिले तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके बोर्डिंग पास में ही मेंशन होता है। तो बोर्डिंग पास आपका फाइनल टिकट होता है। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको लास्ट सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। यहाँ पे आपका पास जो हैंडबैग है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई भी शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सीज़र, नाइफ, मैच बॉक्स या टूल किट। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ हैंडबैग में लेके नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो अपने लगेज को पैक करने के टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ आपके बैग में ना होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको ट्रैवल के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, जो आपका मेन लगेज होता है वो आपसे पहले ही फ़्लाइट में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है। जैसे ही आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग हो जाएगी तो आपको यहाँ से आपके फ़्लाइट के लिए भेजा जाएगा। ये देखिए, अभी रनवे पे काफ़ी सारी फ़्लाइटें, एयर इंडिया, ये सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। कुछ फ़्लाइटों के लिए आपको यहाँ से बस में बिठा के ले के जाया जाता है, कुछ फ़्लाइटों के लिए आपके लिए यहाँ से डायरेक्ट एक टनल क्रिएट किया जाता है और उसी के द्वारा आप अपने फ़्लाइट में एंट्री कर जाते हैं। तो जैसे जो फ़्लाइट लगी होती है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ से फ़्लाइट में भेजा जाता है। तो हमारा जो फ़्लाइट था उसके लिए यहीं से एक टनल बना हुआ था और उससे हमें एंट्री करनी थी।
तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ से आपको एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के टाइम में ऐसा कुछ भी चेकिंग नहीं होता है, बस लास्ट में जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री करवाया जाएगा। और ये हमारी फ़्लाइट है, और जो आपके टिकट पे मेंशन होता है सीट नंबर, वहाँ पे आपको जाके बैठना होता है। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना हैंडबैग जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसका वेट 7 kg तक बताया जाता है कि आप साथ में ट्रैवल कर सकते हैं लेके, उसे आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। और सारी फंक्शन यहाँ पे आपको वो दिखाया जाता है। ये देखिए, जो एयर कंडीशन का जो फंक्शन है ये यहाँ पे लगा हुआ है। और सीट के पास आपके पास एक मैनुअल होता है कि ट्रैवल के टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है और कौन कौन सी फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको क्रू मेंबर भी आपको सारी चीज़ें, जो एयर होस्टेस होती है वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। और अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो आपको हल्का सा फील होगा, अदरवाइज़ कुछ भी आपको हाइट पे जाने के बाद फील नहीं होगा। फ़्लाइट के अंदर की सुविधा की बात करें तो आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है, और अगर आपके टिकट में फ़ूड इंक्लूड है तो आपको फ़ूड भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ एयरलाइंसों के द्वारा ये फैसिलिटी नहीं होती है, तो ट्रैवल से पहले आपको टिकट में अपना चेक कर लेना है कि आपके एयरलाइंस के द्वारा आपको फ़्लाइट के अंदर फ़ूड प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या तो फिर आपको परचेस करना होगा। तो यहाँ पे ट्रैवल के टाइम पे ये चीज़ें आपके टिकट में सारा कुछ मेंशन होता है कि कितने केजी तक का आप अपने साथ लगेज कैरी कर सकते हैं, फूड की फैसिलिटी है या नहीं है, ये सारी डिटेल आपके टिकट में मेंशन होता है दोस्तों। तो इसके बाद जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो मेन चीज़ होता है कि आपने जो लगेज वहाँ पे सबमिट करवाया था वो आपको कहाँ से लेना होता है। तो फ़्लाइट जैसे पहुँचने वाली होगी तो उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो लगेज सबमिट करवाया था, आपके साथ जो लगेज था, वो आपको कौन से बेल्ट नंबर से मिलेगा। एयरपोर्ट पे इस तरीके से बेल्ट बने होते हैं जहाँ से आपको अपना लगेज कलेक्ट करना होता है। फ़्लाइट लैंड करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि आपका लगेज किस बेल्ट नंबर पे आएगा और वहाँ से आपको कलेक्ट करना है। तो अलग अलग एयरलाइंस के लिए यहाँ पे अलग अलग बेल्ट यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ से लोग अपना लगेज कलेक्ट करते हैं। तो आपको पता कर लेना है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं कि इस फ़्लाइट के लिए कहाँ पे लगेज आने वाला है, कौन से बेल्ट नंबर पे, और आपको वहाँ से कलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जो भी बैग लगेज होता है वहाँ पे एक टैग लगाया जाता है। जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे टैग लगा दिया जाता है, तो जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होती है किसी को अपना लगेज कलेक्ट करने में। और दोस्तों, इसी के साथ आपकी फ़्लाइट की यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।